हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी अपनी लर्निंग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और फिर से तैयार होंगे एक नई लर्निंग के को लेने के लिए। और मैं वादा करूँगा इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपका बिताया हुआ एक एक सेकंड आपके लिए उपयोगी साबित होगा। उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जहाँ पर आपको आपका टाइम वेस्ट किया जाए। आपको एक लर्निंग देके जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाएगा, आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पेशली अगर आप रिलेटेड है, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और कंपनीज जो है उसके अंदर अगर आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप एसोसिएट लेवल पर है, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या फिर आप सुपरवाइजर लेवल पर है, आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, या आप मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर आप और भी फर्दर ग्रोथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बीपीएम इंडस्ट्री और बीपीओ इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके बारे में हम यहाँ पर जो मेजर इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे रन होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस किस मैट्रिक को ये लोग टारगेट करते हैं, क्या क्या मैट्रिक, कौन कौन सी मैट्रिक होती है जो कि इंपॉर्टेंस होती है, कौन से केआरए होती है, सारे लेवल डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए क्या केआरए होते हैं, क्या क्या केपीआई होते हैं जिनको कि ट्रैक किया जाता है, उन केपीआई की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, अगर वो अप टू दी मार्क नहीं तो उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या टूल और टेक्निक यूज़ करनी होती है, क्या क्या एक्शन प्लान हो सकते हैं, कैसे उनको अचीव किया जा सकता है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है, और अगर वो अप टू दी मार्क नहीं तो किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगी, ना कि सिर्फ कंपनी को, उस बीपीएम कंपनी को, उस पर्टिकुलर कंपनी को, क्लाइंट को भी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीओ और बीपीएम कंपनी ये दोनों किसी क्लाइंट के बिहाफ से पे काम करती है, जो कि किसी जो मेजर क्लाइंट जो प्रोडक्ट बनाता है वो खुद सर्विसेज नहीं दे पाता अपने कस्टमर को, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती उसकी। उसकी जो एक्सपर्टीज़ होती है कंपनियों की, वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, प्रोडक्ट को बनाने में और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में वो एक्सपर्टीज़ होते हैं। वो कस्टमर सर्विस के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कस्टमर हैंडलिंग के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो लोग अपना जो कस्टमर सर्विस के वाला पार्ट होता है वो किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं, और दूसरी कंपनी जो होती है जैसे बीपीओ हो गया या बीपीओ हो गया, वो बिहाफ ऑफ द क्लाइंट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करती है, उनकी रिक्वेस्ट, कंप्लेंट और क्यूरीज को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करती है और उनको रिजॉल्व कर सुनती है और रिजॉल्व करती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर बात करें, मैं इस चैनल के माध्यम से आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में डिस्कशन करने जाऊंगा, लेकिन यस, जो मैं चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ को वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे और डिटेल में उसके बारे में बताएंगे कि क्या मैट्रिक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक्शन प्लान है, कैसे उसको मैनेज और इम्प्रूव किया जाना चाहिए, कैसे उसका इम्पैक्ट होगा, और कैसे कैसे उसके कोरिलेशन होंगे बाकी केपीआईज के ऊपर भी, एम्प्लॉय के ऊपर भी, कंपनीज के ऊपर भी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जो मेजर केपीआई जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक होते हैं वो होता है श्रिंकेज, जिनकी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो हम श्रिंकेज को कवर करेंगे, हम एवरेज हैंडल टाइम को कवर करेंगे, आंसरिंग लेवल को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम सर्विस लेवल को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम सी सेट को कवर करेंगे, यहाँ पर हम एक्यूरेसी को कवर करेंगे, रिपीट को कवर करेंगे हम यहाँ पर, एनपीएस को कवर करेंगे हम, सीट यूटिलाइजेशन को कवर करेंगे हम लोग, शेड्यूल अदरनेस को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर, शिफ्ट अदरनेस को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर, ऑक्यूपेंसी को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर, साथ ही साथ डिफरेंट बिलिंग मॉड्यूल को भी हम कवर करेंगे, किस तरीके से बिलिंग मॉड्यूल वर्क करते हैं और कितने टाइम के बिलिंग मॉड्यूल होते हैं, कनेक्ट मिनट बिलिंग क्या होती है, एफटी बिलिंग क्या होती है, ओबीबी बिलिंग क्या होती है, ट्रांजेक्शन बेस्ड बिलिंग क्या होती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिलिंग होती है, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बिलिंग प्रोसीजर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ इससे भी ज़्यादा, अगर आप मिड लेवल के मैनेजर लेवल पे है या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, या फिर आप और भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर है,
मेरा जो पिछला 15 साल का जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने का, बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, मैं रेप्यूटेड कंपनीज़ के साथ, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, 4 से 5 कंपनियाँ, इन 15 सालों में मैंने उनके साथ काम किया है। और काम करने के दौरान इन सारी चीज़ों को टच किया मैंने, इन सारी चीज़ों को के साथ मैंने काम किया हुआ है, इनको मैनेज किया हुआ है और इनको इम्प्रूव करवाया, कंसिस्टेंटली इनको मीट किया हुआ है मैंने। और उसी की बदौलत से मैं पिछले 15 सालों के अंदर आज अगर मैं बात करूँ तो अपनी 4th ग्रेड के ऊपर आया हूँ प्रमोशन के थ्रू। मैंने भी एक एसोसिएट लेवल पे स्टार्ट करने के बाद में सुपरवाइज़र बना, सुपरवाइज़र के बाद में टीम मैनेजर बना, टीम मैनेजर के बाद में मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, दैन डिप्यूटी मैनेजर बना, एंड देन अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैं एक बड़े पूल को मैनेज करता हूँ, जहाँ पर कि एक बड़ा पूल है, जहाँ पर कि मेरे अंडर में असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, नेस्टर और लेवल 1 एक्सपर्ट्स और सीनियर लेवल एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो ये सारे केपीआई हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको और भी डिटेल बताऊँ कि किस तरीके से ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट होता है, क्या एबिट होता है, एबीआईटी क्या होता है, एबिडा क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस मार्जिन को कैसे निकाला जाता है। एबिट के बारे में अगर मैं और भी डिटेल डिस्कशन करूँ तो इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है, किसको कैसे एक्सक्लूड करते हैं तो क्या बनता है, इंक्लूड करने पर क्या बनता है। जैसे कि अगर एबिट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एबिट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनियों के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती है, किस पर्टिकुलर चीज़ों को डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, किन चीज़ों को इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर डिफरेंस को भी डिस्कशन करेंगे कि क्या एक एजेंट के और सुपरवाइज़र के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होते हैं, एक सुपरवाइज़र और एक असिस्टेंट मैनेजर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एक मैनेजर और सीनियर मैनेजर के जॉब टाइटल में और उनकी जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से क्या रोल होते हैं इनके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डे टू डे टास्क होते हैं जो कि इनको परफॉर्म करना होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसा इनका एंड टू एंड स्टार्ट से लेकर शिफ्ट एंड तक क्या क्या इनके किस तरीके का प्रोसेस होता है, किस तरीके से शिफ्ट स्टार्ट अपना डे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ट्रैक करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे इम्प्रूव करवाते हैं और कैसे अपना डे एंड करते हैं। ये भी हम यहाँ पर करेंगे। डिफरेंट बिलिंग मॉडल भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम लोग। साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाऊँगा मैं आपको। कुछ मैंने आपके लिए 70-75 इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू वांट टू लीव द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड व्हाई हैव यू लेफ्ट योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, what experience or what different you will be bringing when you will be joining our organizations, what are your past achievement, where do you want to see yourself in next 4-5 years, what specifically motivates you, what is the specification or a special skill you have, what is the role or responsibility of the particular designations. What do you know about our company, our company or particular industries, and important last, how can we ask the question from the interviewer during the time of interviewers. We should not be blank or say no, we do not have any questions during the interview, because it can kill your half of the chance of getting selected in the interview if you do not have any relevant, appropriate questions from the interviewer if the opportunity is given to you during the end of the interview. और जनरली जो भी इंटरव्यूअर होता है मैक्सिमम टाइम पे पूछते हैं आपसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो और आपको जानना चाहते हैं डिटेल हम लोगों से, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहाँ पर कि मेजॉरिटी लोग गलतियाँ कर देते हैं,
और वो अपना इंटरव्यू को बिना क्वेश्चन के साथ में एंड कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सा होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अपने अफसर पे एक इंटरव्यू में देने आए हैं, आप विलिंग नहीं हो, एनर्जेटिक नहीं हो, कंपनी के बारे में आप इतना डिटेल जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सो एंड ऑफ द इंटरव्यू भी क्या 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि सारे क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत है, लेकिन हम आपको एक 7-10 क्वेश्चन का एक रफ आइडिया दूंगा, जो कि आप अपने इंटरव्यूअर से लास्ट में पूछ सकते हैं। और ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव मोमेंट होगा, और वहाँ पर जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपनी के साथ अभी तक, वो कितने दिनों से एसोसिएट्स हैं, वो कंपनी की ग्रोथ को कैसा देखते हैं, उनकी खुद की ग्रोथ कैसी रही है अभी तक, वो उनकी नज़र में कंपनी कहाँ स्ट्रेन करती है, क्या कॉम्पिटिटर है, क्या उनके बर्निंग इश्यूज़ है, क्या उनके फ्यूचर के टारगेट है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में जो इस पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है, किस पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डे वन से उसके अंदर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करो, उस पर्टिकुलर चीज़ को पिक करना शुरू करो, वो आप जान सकते हैं। किस लेवल का हायरार्की हो सकता है जॉब के दौरान में, मैं किसको रिपोर्ट करूँगा, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, क्या मेरे मेजर टास्क होने वाले हैं, किस पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं जल्दी से जल्दी आके उस चीज़ को पिक करना शुरू करूँ। सो काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इंटरव्यू में जाते हैं लेकिन डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी अपने बारे में बताने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना और अपने परिवार का और पूरे सब लोगों के बारे में डिटेल डिस्कशन करते रहें। आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका ब्रीफ होना चाहिए, जो कि आपके खुद के नाम को लेकर, आपका खुद का नाम हो गया, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन कौन फैमिली में मेम्बर है। ब्रीफ, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मतलब जो होता है वो सिर्फ होता है आप क्या एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, कितना टेन्योर है आपका, क्या क्या अचीवमेंट है आपको, आप इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, कंपनी के बारे में क्या जानते हो, क्या थॉट प्रोसेस आपका, क्या एक्शन प्लान्स होंगे आपके, किस तरीके से आपने पास में चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। टफ सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से आपने बिहेव किया हुआ है। फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन अराइज होती तो उसके बारे में आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, क्या एक्शन प्लान्स होंगे। सो कंपनीज बेसिकली ये जानना चाहती है। अगर आप किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके पहले आपको जो आपके 2 मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, पास कंपनी क्यों आपने छोड़ी है। सो इसके बारे में भी हमें डिटेल डिस्कशन और डिटेल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी हद तक कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, और दोनों का आंसर भी काफ़ी हद तक मिला जुला ही हो सकता है। सो इसको कैसे आंसर किया जा सकता है। हमें कभी भी पुरानी कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बात नहीं करनी होती है, और ऑलमोस्ट नेगेटिव चीज़ों को हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को कैच करो, उसको माइंड के अंदर रखो, जो नेगेटिव चीज़ें उसको बोलते जाओ। सो जो भी उस कंपनी के दौरान जितने साल आपने बिताया है, जितने साल रहे हो, जिन लोगों ने आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन किया होता, जिन लोगों ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया होता था, जिन लोगों ने बहुत सारी उम्मीद के साथ आपको हायर किया था, उनको थैंक्स बोलिए। आपके कलीग्स को, जो आपके साथ टीम, आपके कलीग्स थे, जो आपके सपोर्ट फंक्शन थे, आपके जो टीम मेंबर रहे हैं, उस दौरान उन लोगों ने आपके साथ जो काम किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस शेयर की है, जो लर्निंग शेयर करी है, जो आपको सपोर्ट दिया हुआ है, उनकी बदौलत ही आप लोग अपने जो टारगेट्स है आपके अचीव कर पाए हो, अपने नेक्स्ट लेवल अपना ले पाए हो, इतने दिन आप कंपनी के साथ सर्वाइव कर पाए। बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है, अच्छे मोमेंट मिलते हैं, अप्रिशिएशन मिलते हैं, रिकग्निशन मिलती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कशन कर सकते हैं पुरानी कंपनी के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो। साथ ही साथ एक हर इंसान का एक मोटा होता है, एक टाइम के बाद में एक चेंजेस बनता है, और मैं नहीं बोलूँगा कि कभी हमको फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करना चाहिए, लेकिन यस, एक समय के बाद में चेंजेस ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लर्निंग हो सके, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सके, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सके, माहौल मिल सके, नए लोगों से आप इंटरेक्ट करें, नया सीखें, नई डोमेन के अंदर आपका एक्सपीरियंस मिले, तो चेंजेस करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन उसका एक
पॉजिटिव आंसर कैसे दिया जा सकता है। साथ ही अगर पूछा जा रहा है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो उसके बारे में हमको इंटरव्यू में जाने से पहले उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि वो कंपनी क्या है, मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, कौन क्या क्या कॉम्पिटिटर है उस कंपनी के, कब इस्टेब्लिश की गई थी, कौन उसके मेजर पोजीशन होल्ड करते हैं, कौन उसका सीईओ है, एमडी है, या अदर पोजीशन पे कौन कौन है, ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है उनकी, मार्केट में उनके क्या फीडबैक्स है, अभी किस किस इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, क्या उनने ग्रोथ किया हुआ है, कितने समय में ग्रोथ किया है, कितनी लैंग्वेज में काम करते हैं। ये सारी डिटेल हमको जानने की, और कैसे वो उनके जो नई कंपनी है वो आपकी एस्पिरेशन के साथ में, आपके गोल के साथ में मैच करती है। उनके जो टारगेट मिशंस हैं, विज़न है, मिशंस है, उनके जो टारगेट्स हैं, वो आप उससे कैसे को रिलेट करते हो, आपकी सोच कैसे मैच करती है, आपके टारगेट कैसे मैच करते हैं, आपके फ्यूचर के गोल कैसे मैच करते हैं। आपको एक कोरिलेशन बनाने की ज़रूरत है, कोरिलेशन देने की ज़रूरत है। हर एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ, आपको 70-75 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, सभी के डिटेल आंसर बना के रखे हुए हैं, और मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका क्या स्मार्ट आंसर होता है, और हर क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर मैंने बना के रखे हैं आपके लिए। आप मेरे इस चैनल के थ्रू आप जुड़े रहिएगा और फॉलो करते रहिएगा। मैं हर एक पर्टिकुलर केपीआई को डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर उसको आपको डिटेल एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, आपको समझाते रहूँगा और आपको टिप्स देता रहूँगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको सिखाऊँगा, आपके कमेंट के माध्यम से। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपके जो सुझाव है, वो मुझे मिलते रहें। और उसके थ्रू अगर मेरे पास कोई लर्निंग है, कोई इम्प्रूवमेंट करने की, कोई करेक्शन करने की अगर अपॉर्चुनिटी होगी, तो मैं डेफिनेटली वहाँ से भी लर्न करने की कोशिश करूँगा। ये चैनल सिर्फ नॉलेज देने का नहीं है, इसका पर्पस देने का नहीं है, लेकिन इसका पर्पस है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, जिनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं पता किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या उनके आंसर देने हैं, क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, उसके बारे में कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्कशन आपके पास नॉलेज होगा उसके बारे में, हाँ, साथ ही साथ आपको कवर करना चाहूँगा कि इसी के दौरान मैं आपको लीन के रिलेटेड और सिक्स सिग्मा के रिलेटेड, डीमैक के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नॉलेज अपना जो है वो शेयर करना चाहूँगा। मैं एक ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड पर्सन हूँ, जिसने कि येलो बेल्ट की भी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अपनी ग्रीन बेल्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और सर्टिफिकेशन भी अचीव किया है। साथ ही साथ मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे चांस मिला है 4-5 डिफरेंट ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। और वो सारे ही प्रोजेक्ट, आई वुड से most of the project has already been completed with having the great impact on the customer KPI performance or customer experience, or I would say we could save some revenue leakages through uh, initiating the particular project. Or most of the project has already been completed. We have already received the certifications also. 2-3 projects are already running on the closer phase. Out of 5-6 projects, all are successful till now. Only there was one project which due to the I would say some due to the lack of inflow or volume available, we had to drop the particular project. Otherwise, all this the project has successfully gone completed. वहाँ पर मैं आपको ये भी बता पाऊँगा मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का मेरा ग्रीन बिल्ड प्रोजेक्ट के थ्रू, किस तरीके से मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट को पिक किया है, और उनमें किस तरीके पर टूल और टेक्निक को यूज़ किया है, किस तरीके से मैंने डीमैक मैथोडोलॉजी को यूज़ किया हुआ है, किस तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर बनते हैं, कैसे आप इशू को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे टीम बनती है, कैसे आप इन स्कोप आउट स्कोप चीज़ों को पिक करते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेड होती है, टीम के मेंबर क्या क्या होते हैं, आपके टूल टेक्निक जैसे हो गया आपका 7 CQ टूल्स, QC टूल्स हो गए, आपके परेटो हो गया, फिशबोन एनालिसिस हो गया, आपका स्कैटर प्लॉट
प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, रन चार्ट हो गया, कंट्रोल चार्ट हो गया आपके, बॉक्स प्लॉट हो गया आपका। ये सारे टूल और टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं डीमैक प्रोसेस के दौरान, जहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं, मेज़र करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और क्लोज लूप करते हैं। तो ये सारे जो फेजेस होंगे, किस फेज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें को पिक करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और कैसे ये रन होता है और कैसे क्लोज़र होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, और तो इसके बारे में भी आपको डिटेल डिस्कशन कर इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ अगर आप कुछ नई चीज़ें सीखने के पर्पज़ से इस चैनल पे आए हुए हैं, सो बराबर आपको इस चैनल पे जुड़े रहिए और साथ ही फॉलो करते रहिए। मैं डिटेल आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम हर फ्राइडे और हर सैटरडे के दिन आपको एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ अपना लर्निंग और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। सो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं डिटेल KPI को और इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।